हे गाइस, नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे। डीएलएड का पेपर अभी 30 तारीख को हो चुका है, जिसकी हम लोग काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, लगभग 200 बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, कॉल्स आए कि और मैंने भी पेपर दिया था, आप लोगों को पता है। तो जो टीचिंग को छोड़ के जो आपके 3 सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीके जीएस, उसमें 150 से 150 क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हुए थे। मैथ्स में तो कई सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आ गए, है ना, मतलब डिजिट भी चेंज नहीं हुए। वो क्वेश्चंस हमने आपको क्लास में कराए हुए थे, मैंने भी क्लास में कराए थे। और जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज में अवेलेबल भी थे। उसके अलावा जो 9 बजे वाली हमारी क्लास होती थी, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस थे, है ना। यानी कंबाइंड रूप से सारे क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हुए थे। और बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा भी हुआ है। अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आएगा, ऐसा हमारा मानना है, मेरा मानना है। बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग देंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो उत्तराखंड लेक्चरर जो आपका है, स्क्रीनिंग पेपर जो 6 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, तो उस पेपर की हम लोग प्रिपरेशन अब शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के साथ। तो आज का जो पहला वीडियो है, जो क्लासेस होंगी वो तो डेफिनेटली लाइव होंगी, बट जो आज का पहला वीडियो है वो आपका वीडियो फॉर्म में है, लाइव नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस रिव्यू करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे हमको तैयारी करनी है, क्या हमें सिलेक्शन के लिए करना चाहिए। ठीक है, वो सारी बातें हमें करने वाले हैं। और उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए भी हम आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सीरीज लेके आएंगे। इसमें कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सारा कंटेंट होगा वो त्रुटि रहित होगा, क्योंकि डीएलएड की परीक्षा में कुछ कमी रह गई थी, क्योंकि समय हमारे पास कम था, तो कुछ क्वेश्चंस में एरर था, बाद में उनको रिजॉल्व भी किया गया। लेकिन इस बार हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसमें फिल्टर्स लगाएं, मतलब रिलीज करने से पहले कई बार चेक करें और उसके बाद ही आपको दें, जिसमें बिल्कुल भी त्रुटियां ना हो जीके जीएस में। हालांकि जिन क्वेश्चंस में त्रुटि थी वो हमने बाद में करेक्ट कर दिया था। तो आज का जो सेशन है ये उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के जो हमारा एग्जाम है उसके लिए है, उसके सिलेबस के बारे में है कि सिलेबस में क्या क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, स्क्रीनिंग का जो पेपर है ना हमारा, स्क्रीनिंग का पेपर हमारा इंपॉर्टेंट तो है कि चलो हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, इसको प्रीलिम्स में नाम दूंगा। स्क्रीनिंग का पेपर हमें क्वालिफाई तो करना है, लेकिन क्वालिफाई करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा मेन एग्जाम होगा, यानी जो आपका सब्जेक्टिव होगा, जैसे मान लीजिए आप मैथ्स वाले हैं तो आपका मैथ्स का एग्जाम होगा, अगर आप हिस्ट्री वाले हैं तो आपका हिस्ट्री का एग्जाम होगा, अगर आप बायो वाले हैं, जूलॉजी वाले हैं, बॉटनी वाले हैं तो आपको उस चीज़ का एग्जाम होगा, है ना। तो आपको उसकी भी तैयारी साथ साथ में करनी है। स्क्रीनिंग में पूरा टाइम नहीं लगाना। पूरा टाइम का मतलब ये है कि इसमें आपका जीके आने वाली है, जीएस आने वाली है, उत्तराखंड की जीके आने वाली है, तो उसको बहुत डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं उतने सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और उन सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के बाद आपको अपनी तैयारी एमसीक्यूज फॉर्म में ही करनी है। क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग के लिए इतना ज़्यादा पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, एक एक टॉपिक को बहुत डीप में पढ़ोगे, तो आप अपने सब्जेक्ट में कब ध्यान दोगे? क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके मेन सब्जेक्ट से होगा। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। एवरेज में आप 110 नंबर तक भी ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इवन जो आर्ट्स वाले हैं उनका तो 90 में भी हो जाएगा, 95, 90, 100 में भी हो गया था पिछले बार सिलेक्शन। तो हम कोशिश करनी है हमें कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी हम अभी से करते रहें, और इस परीक्षा के लिए हम एमसीक्यू फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और एग्जाम को सिर्फ जस्ट क्वालिफाई करें। ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं। पहला होता है सिलेबस को पूरा करना, दूसरा होता है आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करना, और तीसरा होता है मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, तो जो आपका स्क्रीनिंग पेपर है इसमें आपको मॉक टेस्ट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे। तो जो आपका मेन एग्जाम है उसके लिए हम कुछ सब्जेक्ट्स के जो क्लासेस हैं वो आपके लिए लेके आएंगे, और सभी सब्जेक्ट तो नहीं ला पाएंगे लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स की हम लोग लेके आएंगे, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाएंगे, टॉपिक वाइज भी आपको चीज़ें हम लोग सॉल्व करवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे ही आपको बहुत अच्छा कंटेंट हमेशा की तरह हम लोग देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सिलेबस है इसको रिव्यू करना अच्छे से। तो जो पहला आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपका है, देखिए सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है पूरा सिलेबस। को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो आपका पूरा का पूरा पेपर है वो आपका 150 नंबर का होना है। कितने मार्क्स का होना है? 150 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होना है। ठीक है, तो 150 मार्क्स का पूरा पेपर होना है, और 150 मार्क्स में आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है 150। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है, और जो आपको समय मिलेगा वो 2 घंटे का आपको मिलेगा। कितना समय मिलेगा? 2 घंटे का आपको मिलेगा। तो इन 2 घंटे में आपको 150 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी इस बार होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। मतलब आपका
जो मार्किंग होगी वो नेगेटिव होगी। अब वो कितनी नेगेटिव होगी, जहां तक मुझे लगता है कि 1/4 होनी चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 0.25 नंबर कटना चाहिए। हालांकि जो नोटिफिकेशन आएगा आया होगा उसको पढ़ के ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, अभी मेरे नोटिस दिमाग में वो चीज़ नहीं है, बट नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी है। तो अगर हम जो प्रैक्टिस सीरीज हम रिलीज करेंगे जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन के सेट होते हैं, उसमें भी हम लोग नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो हमसे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो सिलेबस का पहला पार्ट है वो है स्क्रीनिंग परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार होगा यानी एमसीक्यू फॉर्मेट होगा, और आपका शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड आपका पहला सेक्शन होगा, राइट। और ये आपका 40 नंबर टारगेट करेगा। कितने नंबर? ये आपका 40 नंबर टारगेट करेगा। अब जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, ऑलमोस्ट क्या सभी लोगों ने बीएड किया होगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बीएड तो इसके लिए कंपलसरी है, आप लोगों ने बीएड डेफिनेटली किया होगा। तो आप सभी ने इसमें जो है ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। राधा कृष्णन आयोग आपने पढ़ा होगा, मुदालियर आयोग आपने पढ़ा होगा, कोठारी आयोग आपने पढ़ा होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, है ना। नहीं पढ़ी हैं तो अब आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस करने हैं। और थ्योरी पढ़ भी रहे हो तो एक एक पेज 2-2 पेज के जो आपके चीजें हैं उनको पढ़ लेना, तो उससे आपका ब्रीफ बन जाएगा। हालांकि हम लोग जो सीरीज बनाएंगे आपके लिए, जो कंटेंट आपके लिए बनाएंगे, उसमें हम इस टॉपिक को थ्योरिकली पढ़ेंगे, थ्योरी जो होगी इसकी उसके अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, और उसके जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है। जैसे राधा कृष्णन आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन कौन थे, फिर उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, जो रिजल्ट्स इन्होंने दिए थे वो क्या क्या थे, हम उनकी चीज़ें अभी तक कौन कौन सी चल रही हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हम करवाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बाद, फिर है शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण। ये सारा का सारा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। इसके बुक्स अवेलेबल भी हैं, तो थ्योरेटिकली आप अगर चाहें तो आपको बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं। एक वीडियो हम अलग से सेपरेट बना देंगे जिसमें आपको मैं बुक्स के लिए रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि इनका जो कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड सारा एमसीक्यू फॉर्मेट में करवा देंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, जैसे कंप्यूटर है, देखिए एक सेक्शन आपका शिक्षा में कंप्यूटर, विद्यालय में अनुपस्थिति एवं विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। तो इन सब चीज़ों के बारे में डीप में हमको पढ़ना पड़ेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि डीएलएड में जो टीचिंग एप्टीट्यूड आई थी उसने इतना परेशान बच्चों को किया है कि हमें इस बार बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये आपका पूरे के पूरे कितने नंबर, 40 नंबर टारगेट कर रहा है। 40 मार्क्स का ये सेक्शन है, तो हमें प्रयास करना है, हमें कोशिश करनी है कि 40 में से हम 30 मार्क्स तो इसमें लेके ही आए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो उसके लिए डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है ना। चलिए तो अब देखते हैं हम एक और सेक्शन। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है सामान्य अध्ययन का, ठीक है। सामान्य अध्ययन का सेक्शन है, तो सामान्य अध्ययन का सेक्शन ये आपका 35 नंबर स्कोर करता है, तो 35 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो 35 नंबर में आपका पूरा का पूरा जनरल स्टडीज आएगा, जिसमें आपका करंट अफेयर हो गया, फिर आपका खेल एवं मनोरंजन हो गया, हिस्ट्री हो गई, एंशियंट हिस्ट्री हो गई, फिर जो आपका मध्यकालीन इतिहास है वो हो गया, मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास हो गई। ये सब चीज़ें आपके आने वाली हैं। जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल एक सेक्शन वाइज मिलेगा, लाइक प्राचीन इतिहास के, एंशियंट हिस्ट्री के आपको एक नंबर ऑफ एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मध्यकालीन के आपके नंबर ऑफ एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। थ्योरी पढ़ने का समय तो आपके पास है नहीं, है ना, क्योंकि अभी आपको डीप में किस में पढ़ना है, क्योंकि देखो पोस्ट कम है आपके, हर सेक्शन में इस बार पोस्ट कम है। तो पोस्ट में अगर आपको अपना रैंक बनाना है, अपनी पोजीशन लानी है, तो आपको अपने सब्जेक्ट पे भी इक्वली अभी से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग कोशिश करेंगे आपके लिए कि जो जो लोग सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी सर्विस में, जो लेक्चरर हैं पिछले वर्षों में जो सेलेक्ट हुए हैं, अभी रिसेंटली जो लास्ट वैकेंसी आई थी उनसे हम एक वीडियो बनाए अलग अलग सब्जेक्ट की। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में कैसे तैयारी करें, फिर हम लोग फिजिक्स में कैसे तैयारी करें, फिर जो है आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, है ना, हिंदी में कैसे तैयारी करें, फिर राजनीति शास्त्र में कैसे तैयारी करें, ये सब वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जो एक्सपर्ट्स हैं, और उसमें फिर हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उन लोगों से इस चीज़ की सलाह लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट सिलेबस है। भारत का, विश्व का भौगोलिक ज्ञान है, यानी आपका इस बार विश्व का भी आना है, भारत के साथ साथ विश्व का भी आना है, तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। फिर है प्राकृतिक संसाधन, प्रकार, नियोजन, संरक्षण। ये बहुत डीप सिलेबस है, हमें इसको अगर हम डीप में थ्योरेटिकली पढ़ने चाहेंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग सिलेबस है। दैट्स वाई हमें एमसीक्यू फॉर्मेट में इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान आएगा, जनरल साइंस आपकी आएगी, इन्वायरमेंट आएगा आपका,
फिर इकोनॉमी आएगी, राष्ट्रीय आय आएगी, है ना, इंडियन इकोनॉमी आएगी, नेशनल इकोनॉमी आएगी, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब चीज़ें हमको करनी है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग उत्तराखंड संबंधी ज्ञान पे। तो उत्तराखंड भी काफ़ी नंबर स्कोर कर रहा है, 30 मार्क्स। अब देखो एक चीज़ बहुत हमें समझने वाली है कि अगर हम लोग लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, राइट, इसका मतलब क्या है कि हम लोग डेफिनेटली जो लोग लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप सी की तो आप लोग तैयारी नहीं करी होगी आप लोगों ने। यानी जो लोग जनरली बीएड किए हुए होते हैं वो जनरली किस चीज़ की तैयारी करते हैं, DSSB की तैयारी कर लेते हैं, किसी स्टेट में जहाँ पे उत्तराखंड वालों को अलाउ होता है वो प्रिपरेशन कर लेते हैं, या KVS NVS या आपका DLED हो गया, LT हो गया, इस चीज़ की आप लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, उत्तराखंड का जो ज्ञान है, उत्तराखंड की जो नॉलेज है, जो जीके है या जो नेशनल लेवल की जीएस है, वो डेफिनेटली आपकी थोड़ी सी वीक होगी, है ना। तो उसमें अगर आपको बहुत स्ट्रांग होना है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है, तो उसके लिए आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन बहुत स्ट्रांग होने से तो मतलब है नहीं, हमें हमें जस्ट एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो उसकी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना, हमें MCQs निकालने एक सेक्शन के। जैसे मान लो यहाँ पे सामान्य भूगोल बोला गया है, तो सामान्य भूगोल में जो सामान्य उत्तराखंड के भूगोल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, या जो जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको चाहिए, है ना। तो उस MCQ से प्रैक्टिस करिए। अगर आप मान लेते हैं एक मोटा मोटा कि अब अगर आप एक टॉपिक के अगर 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कोई दिक्कत होनी चाहिए, है ना। आप इजीली लिखे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वंश के बारे में बात की गई है। कुणिंद वंश हो गया आपका, पौरव वंश हो गया, कत्तूरी वंश हो गया। अब इसके बारे में आप चाहें तो डीप में पढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन डीप में पढ़ने की जरूरत अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ग्रुप सी का नहीं करना है। हालांकि काफ़ी नंबर स्कोर करता है, बट हमारे पास समय कम है, उतना समय नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 4 महीने का हमारे पास समय है। तो 4 महीने का समय का मतलब क्या है कि हमें बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम बहुत डीप जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है उस चीज़ का। तो उत्तराखंड का सब कुछ आएगा बेसिकली, उत्तराखंड में आपका जितना कुछ है सब कुछ आने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको हम रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, जो जिन लोगों ने DLED की प्रिपरेशन मेरे साथ करी है उन लोगों को ही पता है, इवन सब ने करी होगी। तो उसमें भी हम लोग का ये आया हुआ था सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, फिर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, समय और कार्य हो गया, वेतन हो गया, समय दूरी हो गया, है ना, फिर LCM SCF हो गया, फिर रीजनिंग में आपका सिलॉजिज्म हो गया, एनालॉजी हो गया, फिर डिफरेंसेस हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ट्रेन से क्वेश्चंस हो गए, बोट एंड स्ट्रीम, कैलेंडर, क्लॉक, फिर वेन डायग्राम, फिर आपका DI, है ना, फिर मीन, मोड, मीडियन, है ना, ये सब चीज़ें आपकी आने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें हमने DLED में पढ़ी भी हुई हैं, कोई परेशानी हमको नहीं है। लेकिन दोबारा ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो कंटेंट है हमारा, हम कोशिश करेंगे दिसंबर में हमारा ये वाला सेक्शन, यानी जो हमारे 25 नंबर आ रहे हैं, ये नंबर तो हमारे कहीं कटने नहीं चाहिए। 25 के 25 हम लोग लेके आए, क्योंकि बहुत टफ पेपर आपका नहीं आएगा, है ना। क्योंकि 25 नंबर स्कोर कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि 25 के 25 हम लोग लेके आए इसमें, है ना, राइट। फिर अगला जो सेक्शन है हमारा वो हिंदी का है, और यही हमारा लास्ट सेक्शन है जो हमारा 20 नंबर स्कोर करता है। इसमें क्या क्या है भाई, देखो, इसमें भी आपको व्याकरण बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग हिंदी भाषी, हम हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, तो हिंदी उतनी टफ हमारे लिए नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, उसका भी एक पढ़ने का तरीका है। लाइक कैसे, देखो, पर्यायवाची हो गया आपका, विलोम शब्द हो गए, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, इन सब के, जैसे मान लीजिए पर्यायवाची है, अगर आपके पास पर्यायवाची के नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या जितने एग्जिस्ट करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, जनरली इसी क्लास तक पर्यायवाची पढ़ाए जाते हैं। तो पर्यायवाची के मान लो आपके पास 500 क्वेश्चन हो गए, या 1000 तो ज़्यादा हो जाएंगे, मान लो एक मोटा मोटा 400, 300, 400 क्वेश्चन हो गए, और उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, सबको आपने लर्न कर लिया, तो डेफिनेटली आपके लिए पर्यायवाची का आप स्कोर कर लोगे। और 20 नंबर का है तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे, उपसर्ग है, प्रत्यय है ना, और फिर उसके बाद वर्तनी शुद्धि है। वर्तनी शुद्धि का मतलब आपके सामने जैसे मान लो आविष्कार है, तो आविष्कार 3 तरीके से लिखा हुआ होगा। जैसे एक आपका लिखा है, ये सही सही चीज लिखी होगी, आविष्कार, ठीक है। एक आपका और वी में बड़े की मात्रा लगा देंगे, एक आपका बाकी सब ठीक लिखेंगे, लेकिन ये वाले 100 की जगह ये वाला 100 कर देंगे, तो इसको हम वर्तनी शुद्धि कहते हैं, ठीक। उसके बाद वाक्य शुद्धि, तो वाक्य का मतलब पूरा सेंटेंस है आपका, लाइक जैसे पूरा सेंटेंस दे दिया, उसमें कुछ वर्तनी गलत कर दी, कुछ कर दिया, तो वो सब चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कंटेंट हम आपको देंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग
समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। थ्योरेटिकल जो आपका थ्योरी है उसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, वो पीडीएफ आप पढ़ोगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस सीरीज में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मुहावरे है, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे लोकोक्तियों की भी आपको प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है इतने सेक्शन है, जिसमें से हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा पहला सेक्शन है जीके जीएस, जो हमारा कितना नंबर स्कोर, टीचिंग है, टीचिंग हमारा कितना नंबर स्कोर कर रहा है, 40 नंबर स्कोर कर रहा है ना। तो टीचिंग हमारा 40 नंबर स्कोर कर रहा है। फिर आपके पास जीके है वो है 35 नंबर का, फिर उत्तराखंड का जीके है 30 मार्क्स का, फिर आपका जनरल जो एप्टीट्यूड है वो आपका 25 मार्क्स का है, फिर जो आपका हिंदी है वो 20 नंबर की है। टोटल अगर हम ऐड करें तो ये 150 के इक्वल होना चाहिए। 4 और 3 7, 7 और 3 आपका हो गया 100, 120, 140 और 5 और 5 10, 150 नंबर का ये पेपर हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है, हमको ये करना है कि हमको कोशिश करनी है कि जो ये 40 नंबर है, इस 40 नंबर में से हमको कोशिश करनी है कि हम लोग कम से कम नहीं भी तो 30 नंबर, 25 से 30 नंबर लेके आए, ठीक है। 25 से 30 नंबर लेके आए। सिमिलरली जो आपका जीके है 35, अगर इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो 35 में से आपको आराम से आप 25 नंबर इसमें भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 25 से 30 नंबर इसमें भी स्कोर किए जा सकते हैं। उत्तराखंड की जीके में भी वही 30 है तो मैं मान के चल रहा हूं इसमें भी 20 से 25 नंबर, राइट। और फिर आपका इसमें तो हमें पूरे 25 लाने हैं और इसमें भी हमको पूरे 20 लाने हैं। इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री के नंबर है, इसमें आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। और ध्यान रखना 25 नंबर जो बोला गया है ना, जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, जो पिछले बार का पेपर था उससे पिछले बार का पेपर था, मैंने वो पढ़ाया हुआ था, तो उसमें आपको कंबाइंड 25 नंबर बोला गया। तो मैथ्स बहुत कम पूछी जाती है, रीजनिंग ज्यादा आती है। मतलब ये मान के चलो कि 25 में से 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, मोटा मोटा 18 से 20 नंबर का रीजनिंग आएगा। तो रीजनिंग आराम से आप 25 नंबर इसमें स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप मिनिमम स्कोर लोगे यानी 25 25 50 50 और 20 आपका हो जाएगा 70 70 80 90 100, तो आपका मिनिमम स्कोर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अभी से जो आपका मेन एग्जाम है उसकी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनसे एक कंबाइंड वीडियो बने और आपको सजेस्ट करें कि क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, किस किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना आपको पढ़ना है। और इस वीडियो, इस जो ये पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से जल्दी क्लासेस में। इसके अलावा उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्रीलिम्स की क्लासेस पूरी प्रिपरेशन, साथ ही यूटेट फर्स्ट और सेकंड दोनों की प्रिपरेशन में आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। मैथ्स वाले सेक्शन की और रीजनिंग वाले सेक्शन की, ठीक। और आज की क्लास में इतना ही, जल्दी ही लाइव क्लासेस में मिलते हैं। एक आध दिन में क्लासेस शुरू कर रहा हूं मैं, अभी ये रिकॉर्डेड था क्योंकि एनालिसिस था, और अभी डीएलएड का भी जो आपका कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस अभी हम बहुत जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।